there is a question 12 number. The variation of position of a particle with time is given as, तो एक पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है विथ टाइम e टू द पावर माइनस 2t, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये मेरा पोजीशन है किसी बॉडी का और वो टाइम के अनुसार इस तरीके से बदल रहा है उसका पोजीशन, और हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। तो वेलोसिटी खैर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो मुझे पोजीशन में दिया है तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस x को, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इधर भी। अब ये 6 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकालते हैं। अब देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट दिए हैं, अगर इसके पावर कुछ होता 2 3 4, तो हम पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो पावर 2 रहता तो यहाँ पे हम इस तरीके से चेन रूल लगाकर यहाँ डी टी हटाकर टी माइनस ई टू द पावर माइनस 2t लिखते और फिर ये इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पर पावर कुछ नहीं है, पावर एक है, तो एक है पावर तो हम इसके अंदर जा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको a इंटू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2 रहे तो आप पहले इसको खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, और तब फिर सबको a से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पावर 1 रहे तो आप इजीली ए एक्स इंटू ए वाई कर सकते हो। वैसा यहाँ पे पावर 1 है तो आप सिंपली सबके पास जाके सबको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 डी टी बाई डी टी माइनस डी ई टू द पावर माइनस 2t बाई डी टी, ये हो गया। अब डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना होगा। तो आप एक बात जानते होंगे ई एक्स का डिफरेंशिएशन, कोई मान लो ई एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये फंक्शन एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स ही होना चाहिए, जो वेरिएबल यहाँ पे वही, और तब इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यहाँ माइनस 2t है, यहाँ t है, तो पहले इसमें यहाँ पे मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ई टू द पावर माइनस टू टी डी माइनस 2t इंटू डी माइनस 2t बाई डी टी, ये हो गया। अब ये डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, सो 6 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ई एक्स हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा, इंटू यहाँ पे माइनस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा। तो ये मेरा वेलोसिटी है। अब हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या था। तो टाइम 0 रखते हैं, वेलोसिटी जो आएगा वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो टाइम 0 रखोगे तो ई टू द पावर माइनस 2t आपका हो जाएगा 1, और 1 प्लस 2 इज 3, सो 6 इंटू 3 इज 18, सो 18 मीटर पर सेकेंड इज योर इनिशियल वेलोसिटी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून। एक बैलून है, ठीक है, और इस बैलून से एक स्टोन गिराया जाता है नीचे, और ये फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये बैलून ऊपर जा रहा था 15 की स्पीड से, ठीक। इफ द बैलून वाज 20 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, तो जब जब स्टोन गिराया गया था बैलून से तब ये बैलून 20 मीटर ऊंचाई पे था, ठीक है, ये ग्राउंड मान लेते हैं। तो ग्राउंड से 20 मीटर ऊंचा था बैलून, तब एक स्टोन को गिराया गया, और इस बैलून की जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखिए कोई कारण होगा यहाँ पे जिसके वजह से ग्रेविटी के असर को ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी इसकी है वही बनी रही, 15 ही, ग्रेविटी इसमें एक्ट कर रही है। ग्रेविटी की वजह से, अगर इस बैलून का मास m है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे इस पे mg फोर्स लग रहा है, पर उस mg फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई ऊपर वाला ऊपर भी फोर्स उतना ही है, जिस वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ऊपर जा रहा है।
देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून टिल द टाइम अ स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो ये स्टोन को जब गिराया गया था, जब ये 20 मीटर ऊपर था, तो गिराने के बाद कुछ समय लगा इसको ग्राउंड पे आने में। तो उस समय में ये बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमें निकालना है। तो पहले वो टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगा इस स्टोन को ग्राउंड पे आने में, मतलब 20 मीटर नीचे आने में। वो टाइम निकाल के हम इसमें काउंट कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रही थी और तब ये स्टोन गिराई गई। तो इसका मतलब एक्चुअली में स्टोन नीचे गिराया नहीं गया है, फ्री फॉल नहीं हुआ है। एक्चुअली में स्टोन को 15 की स्पीड से ऊपर फेंका गया है। कैसे, देखिए, आप इस बैलून पे खड़े हो जाइए, ठीक। आपके हाथ में ये स्टोन है, आप इस बैलून की स्पीड 15 है, तो आप इस बैलून पे हैं तो आपकी भी स्पीड 15 हुई। आपके हाथ में स्टोन है तो आप स्टोन की स्पीड भी 15 हुई। और यहाँ बोला गया कि स्टोन को ड्रॉप किया, तो आपने ड्रॉप कर दिया, सही बात है, आपने ड्रॉप किया। बट ड्रॉप करने से जस्ट पहले स्टोन की स्पीड 15 थी ना, 15 ऊपर की ओर थी। तो आपको लगा कि आपने ड्रॉप किया है, अपने रेफरेंस से आप सही है कि आप ड्रॉप किए हैं बॉल को, स्टोन को। बट एक्चुअल में उसकी स्पीड तो 15 से ऊपर ऊपर 15 की ऊपर की डायरेक्शन में 15 थी ना। तो एक्चुअल में वो ड्रॉप नहीं हुआ, वो ऊपर 15 की ओर 15 की स्पीड से फेंका गया उस स्टोन को। एक्चुअल में ये हुआ, आपको लगा कि आपने ड्रॉप किया है, बट एक्चुअल में आपने 15 की स्पीड से ऊपर फेंका है। तो कोई बॉल 15 की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, तो इस बॉल में तो कुछ है, इंजन वैसा कुछ लगा नहीं है जैसा इस बैलून में था। इंजन आई मीन्स कोई एक्सटर्नल सपोर्टर नहीं है जैसा इस बॉल में था, जिस सपोर्ट की वजह से एमजी को कैंसिल कर दे रहा था। वैसा तो कुछ स्टोन में है नहीं। तो 15 की स्पीड से ऊपर फेंका गया, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से इवेंचुअली वेलोसिटी जीरो होगा, कुछ ऊपर दूरी तक चल के, और फिर नीचे अर्थ पे आ जाएगा। और इस पूरे ड्यूरेशन में जो टाइम लगा है, इतना टाइम तक ये बॉल कुछ दूर ये बैलून कुछ दूरी कवर करेगा, वही दूरी हमें निकालना है। तो पहले तो ये टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला है, डायरेक्ट आप फार्मूला निकाल सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पे कि देखिए स्टोन यहाँ था, अब यहाँ पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 20 मीटर हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ और नीचे को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो प्लस 20 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उस ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी -15 लेंगे। और एस बराबर यूटी में और क्या काम आता है, बस टी एक काम आता है, हाँ। और एक्सेलरेशन मेरा +10 हो जाएगा। तो इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। एस इज 20 -15, टाइम इज वो तो निकालना है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसे आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये 25, तो ये 20 बराबर -15t प्लस 5t स्क्वायर। सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 5t, तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर -3t -4 बराबर 0। और यहाँ से आप t निकाल सकते हो, टी स्क्वायर 1 इंटू 4 देन 4, तो इसको हम -4t + 1t लिख सकते हैं। और यहाँ से t कॉमन लेंगे, तो यहाँ से t -4 और एक आएगा t + 1 = 0, तो t बराबर 4। तो 4 सेकेंड लगा पूरा यहाँ से यहाँ आने में। आप इसको इतना सॉल्यूशन ना करके सिंपली तुरंत बना सकते हो कि देखिए, अभी इनिशियल स्पीड 15 है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 होने में कितना समय लगेगा। तो 15 है और ग्रेविटी हमेशा नीचे 10 लग रही है, तो 1 सेकेंड में 15 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 की स्पीड कम हो रही है लगातार, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे एक्सेलरेशन है। तो 1 सेकेंड में 15 से 5 हो जाएगा, 1 सेकेंड में। फिर 5 से 5 है अभी स्पीड, फिर 0 हो जाएगी,
कितने सेकंड बाद? आधा सेकंड बाद। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 10 कमी होती है, 1 सेकंड में स्पीड में 10 की कमी होती है, तो आधा सेकंड में 5 की कमी होगी, है ना? तो आधा सेकंड और लगेगा और ये 5 भी ख़त्म हो जाएगा, 0.5 सेकंड। तो टोटल 1.5 सेकंड लगा 15 से 0 होने में, ठीक? तो 15 से 0 होने में 1.5 सेकंड लगा, तो 0 से 15 होने में भी 1.5 सेकंड लगेगा, ठीक? आप ये जानते होंगे कि ये दोनों जितना समय ऊपर जाने में लगता है, वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो उतना ही समय लेगा। तो यहाँ टोटल हो गया कितना? 3 सेकंड। अब ये 20 मीटर का क्या? तो यहाँ पे ऊपर जाते समय वेलोसिटी 15 थी और उसी पोजीशन पे जब नीचे आ रही है तो इस समय भी वेलोसिटी 15 ही होगी। तो 15 से नीचे गिर रही है, 20 मीटर कवर करना है। तो इसके लिए आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो s कितना 20 मीटर चलना है, तो s बराबर इनिशियल इस 15 और नीचे को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसलिए 20 को प्लस लिए, और इस केस में वेलोसिटी भी नीचे है तो इसलिए 15 प्लस 15 लिए। यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग यहाँ से देख रहे थे, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऊपर था तो माइनस लिए। तो 15t प्लस एक्सेलरेशन भी नीचे है, हाफ g/t स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2 5 जा 10, और इससे भी आप अगर आप t निकालोगे तो आपको यहाँ पे इस केस में t जो आएगा 1 सेकेंड आएगा, ठीक है? तो 3 सेकेंड तो ऑलरेडी टाइम लिया हुआ था, 1 सेकेंड और लेगा यहाँ से यहाँ आने में, और 3 और 1 4, टोटल 4 सेकेंड लिया। और 4 सेकेंड तक ये बैलून ऊपर चलेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 15 की स्पीड से 4 सेकेंड तक चलेगा तो 60 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन इज अलाउड टू फॉल इन अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कॉइन को गिराया गया एक ट्रेन में जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। तो एक ट्रेन हम कंसीडर करते हैं, इस ट्रेन में एक आदमी है, वो अपने हाथ में, ये आदमी अपने हाथ में एक कॉइन लिए हुए है और इस कॉइन को गिराता है। इट्स ट्रेजेक्ट्री इज अ स्ट्रेट लाइन एज सीन बाय ऑब्जर्वर अटैच्ड टू द ट्रेन। तो ये जो ऑब्जर्वर है जो ट्रेन से अटैच्ड है, या और जो इसके साथी हैं जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो उन सब के अनुसार ये कॉइन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और आपको भी ये पता होगा कि जब हम ट्रेन में बैठकर कॉइन गिराएंगे तो वो सीधा नीचे गिरेगा। तो ये मेरा असर्शन था। रीजन पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे जो इस ट्रेन से अटैच्ड नहीं है। एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड विल सी द पाथ ऑफ कॉइन एज पैराबोला। पैराबोला कुछ इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है पैराबोला। तो जो ग्राउंड पे है ऑब्जर्वर, वो देखेगा कि इस कॉइन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो पैराबोला है, मतलब कर्व्ड है। तो क्या ये सही रीजन जो लिखा है, रीजन में जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है? और अगर सही है तो क्या इस असर्शन जो बोला था कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पहले ये चेक करते हैं कि, पहले ये तो हमने समझ लिया कि असर्शन सही है, अब ये चेक करते हैं कि रीजन सही है कि नहीं है। अगर सही है फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं इस फिनोमिना को। तो देखिए, असर्शन में हमें बोला है कि कॉइन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब उसका रीज़न क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में ये क्यों मूव कर रहा है, ये रीज़न होना चाहिए। पर रीज़न में लिखा क्या है कि ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, वो इस कॉइन को पैराबोला में देखेगा। तो ये कोई रीज़न थोड़ी ना हुआ। ये बात की बात है कि रीज़न सही बोला कि नहीं बोला, पर ये मतलब जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसका स्टेटमेंट क्या है कि ये जो कॉइन है वो पैराबोला, उसका पाथ है पैराबोला होगा। ठीक है, ये सही बात है कि गलत बात है वो बात की बात है। पहले ये देखते हैं कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कि ये कॉइन स्ट्रेट लाइन में क्यों नीचे आएगा। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन में क्यों नीचे आएगा, क्योंकि इस ट्रेन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ है, और इस ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी है जितना इस ट्रेन की है, और इस आदमी के हाथ में जो कॉइन है उस कॉइन की भी उतनी ही वेलोसिटी है जितना इन सब की है। ठीक है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस कॉइन का वेलोसिटी 0 हो गया,
इस केस में होता है रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये आदमी जब कॉइन छोड़ेगा तो ये कॉइन आगे तो बढ़ ही रहा है, और आगे आगे नहीं बढ़ेगा तो आदमी आगे बढ़ जाएगा और ये कॉइन इस आदमी से टकराएगा, है ना। तो सब आगे बढ़ रहा है, कॉइन भी आगे बढ़ रहा है, और इस वजह से इस आदमी को इस कॉइन के आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं करता है आदमी। तो वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कॉइन की वेलोसिटी होती है नीचे आता है, वो ये सिर्फ ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है। पर जो ग्राउंड पे है वो क्या दिखेगा कि ट्रेन आगे चल रहा है, सब आगे चल रहा है, ये कॉइन की भी आगे वेलोसिटी है, और इसको छोड़ दिया तो अर्थ भी इसे नीचे की ओर खींच रही है जी एक्सेलरेशन से, तो धीरे धीरे नीचे भी कुछ वेलोसिटी आ गई। तो अब इस कॉइन पे आगे भी कुछ वेलोसिटी है, नीचे भी कुछ वेलोसिटी है, तो ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये बीच वाले रास्ते में जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका पाथ होगा, पैराबोला, जो कि ऑब्जर्वर बोला भी कि हाँ ये पाथ पैराबोला होगा, ठीक है। बट ये बात स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा है ना, कि ये कॉइन स्ट्रेट लाइन में क्यों गिरता है, उसको तो ये एक्सप्लेन नहीं किया। ये तो अपना एक अलग स्टेटमेंट बोल दिया। ये सही बोला है कि पाथ पैराबोला में होगा, पर ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये कॉइन स्ट्रेट लाइन में क्यों गिरा। ये बात अभी हमने एक्सप्लेन की। क्या किया कि इसके रिलेटिव है, तो सामने वाली वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो सामने वाली वेलोसिटी को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे ये पता नहीं चलेगा कि आगे भी जा रहा है, तो ये सिर्फ नीचे गिरने वाली वेलोसिटी को ये ऑब्जर्व करेगा। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग ही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4 माइनस 9t प्लस t टू द पावर 3/3, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस मोशन। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी बॉडी का पोजीशन इस हिसाब से चेंज कर रहा है। और यहाँ पहला स्टेटमेंट में बोला गया है कि मोशन का जो डायरेक्शन है वो किसी भी इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा। ये मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये बॉडी है और अभी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, तो इसमें मोशन की डायरेक्शन ये है, फिर कुछ बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसका मोशन का डायरेक्शन ये हो गया, तो चेंज हो गया। तो क्या ये वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या, तो ये मुझे चेक करना है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मुझे कैसे चेक करें, तो देखिए कोई बॉडी इधर चल रहा है और आप यहाँ पे वेलोसिटी से मुझे यहाँ पे मतलब है, तो यहाँ पोजीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी मेरा हो जाएगा -9 प्लस 3t²/3, यानी -9 प्लस t², ये मेरी वेलोसिटी हुई। और देखिए इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस मानते हैं तो इस डायरेक्शन को माइनस मानेंगे, तो इस बॉडी की इधर कुछ वेलोसिटी है, मान लो +4, फिर कुछ देर बाद इधर हो गई वेलोसिटी 3 हो गई, तो इसको हम -3 बोलेंगे, है ना। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर कुछ हुई तो वो माइनस में हुई, माइनस इज यूज टू डिनोट डायरेक्शन। तो क्या ऐसा अलग अलग टाइम पे क्या यहाँ पे भी वैसा कुछ हो रहा है कि कभी वेलोसिटी पॉजिटिव कभी निगेटिव, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कहेंगे कि हाँ यहाँ पे भी मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ऐसा नहीं है हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव है वेलोसिटी, एट एनी टाइम कोई भी टाइम का वैल्यू पुट कर दो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं, t बराबर 0 पे वेलोसिटी आया -9, t बराबर 1 पे वेलोसिटी आया -8। इसी तरीके से अगर t बराबर 4 लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा आपको 4 × 16, 16 - 9 7। तो देखिए पहले बॉडी की स्पीड -9 फिर -8, धीरे धीरे कमते 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 0 हुई, और फिर पहले इस डायरेक्शन में था वेलोसिटी, फिर कमते 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 0 हुई, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने लगी। तो मोशन का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन कहता है कि टाइम फॉर 0 to 3 द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, मतलब टाइम 0 से 3 सेकेंड तक बॉडी में जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो 0 से 3 सेकेंड तक उसकी स्पीड कम हुई है, वो स्लो हुआ है। तो कोई बॉडी चल रहा है मान लो इधर कुछ स्पीड से और इसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन है। ओके, तो क्या यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, तो देखते हैं। तो टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी -9, टाइम जब 1 था तो वेलोसिटी -8, है ना। टाइम 3 देख लेते हैं, टाइम जब 3 था तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 0 पे -9, 1 पे -8, कमते कमते कमते
3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। मान लो ये बॉडी का ऐसा इस तरफ वेलोसिटी -9 था 0 सेकेंड पे, फिर 1 सेकेंड बीता, अब ये वेलोसिटी -9 से -8 हो गई। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा। इस तरफ 9 से चल रहा था, अब इस तरफ 8 से चल रहा है, मतलब इस तरफ कोई धक्का दे रहा होगा, है ना, फोर्स लगा रहा होगा। और धीरे धीरे फोर्स लगाते लगाते 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। आप उस एक्सेलरेशन को निकालोगे तो 0 से 3 सेकेंड तक आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। देखिए कैसे, वेलोसिटी को आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 2t। तो कोई भी टाइम यहाँ पे रख लो, आपको एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और 0 से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में था और एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अपोज तो करेगा ही, स्लो तो करेगा ही। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 देखिए, जस्ट अपोजिट है 2 का, तो ऑप्शन 2 सही है, तो 3 गलत ही होगा। और 4 देखिए, पार्टिकल इज एट रेस्ट 0 से 3, नहीं ऐसा कैसे, अभी हमने देखा पार्टिकल रेस्ट पे थोड़ी था, 0 से 3 सेकंड के बीच चल रही थी, धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो रहा था, बट रेस्ट में थोड़ी ना था। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to 2t plus 3, where t is time, then the average velocity of then the for interval 0 to 3 सेकेंड। तो 0 to 3 सेकेंड के लिए इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या थी वो हमें बताना है, और वेलोसिटी इस हिसाब से आपका चेंज हो रहा है विथ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ये बोल लो कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इस बात को एक वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिए डिटेल में समझने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो मेरा बस ये काम है कि टोटल टाइम तो पता है मुझे 0 से 3 सेकेंड, दैट इज़ 3 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है या चेंज इन पोजीशन निकाल देना, दोनों एक ही बात हुई, है ना। वेलोसिटी है, कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इस प्रकार चेंज हो रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे काम करते हो कि 0 से 1 सेकेंड पता करते हैं, 0 से 1 सेकेंड में पता करते हैं कि कितनी दूरी चली, तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 3 और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 5। ठीक, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 5 है, तो 5 इंटू 1 कर देते हैं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 1 सेकेंड में कितना किया जो, पर ये गलत है। ये 5, पहली बात तो ये वेलोसिटी 5 जब 1 सेकेंड हुआ तब हुई, 0 से 1 सेकेंड के दौरान 0.1 0.2 इन सब के समय के दौरान वेलोसिटी हर पल वेरी कर रहा था। तो एक पार्टिकुलर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे 1 सेकेंड में, कि आप डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम करके आप डिस्टेंस निकाल लोगे। तो ये तरीका तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा, कांस्टेंट होता तो चलता। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक्सेलरेशन पता करो कि एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन आपका 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि एक्सेलरेशन इज नॉट वेरिंग विद टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ पे, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो ये तीनों का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तीनों में से किसी का यूज करके। तो और रही बात जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास 2 फार्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, और दूसरा एक और है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो चलो मान लेते हैं, चलो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एस तो मुझे निकालना ही है डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल स्पीड चाहिए। तो इनिशियल स्पीड मतलब क्या, जब टाइम 0 हो तब जो स्पीड होगा दैट इज इनिशियल स्पीड। तो टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड क्या था, टाइम 0 था तब वेलोसिटी क्या था 3, तो दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। और टी इज टोटल टाइम, तो 0 से 3 सेकेंड मतलब टोटल टाइम हमें पता है 3, और हाफ ए एक्सेलरेशन कितना है 2, और टी टी 3। तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हो 3 हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 18 मीटर।
तो आपको कितना आपने चला है इस तरह से वो पता चल गया, और टाइम तो पता ही है 3, तो टोटल आया एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड।